दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन तस्वीर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्विटर पर शेयर किया गया है और बताया गया है कि कैसे वहां पर जो है अटैक हो रहा है, कैसे जो गाजा पट्टी है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दे दूं दोस्तों कि जो बम, जी हाँ, पूरी दुनिया में बैन है, फास्फोरस बम, जो पूरी दुनिया में पूरी तरीके से बैन है और इस बम का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो बम इजराइल ने गाजा पट्टी पर फेंकी है। और इस बम से जो साइड इफ़ेक्ट्स है दोस्तों, यहाँ पर जो धुआं, इस बम से जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलता है, उससे लोग सांस नहीं ले पाते हैं, दम घुटकर मर जाते हैं। इस बम की खासियत ये बताई जाती है और यह भी कहा जाता है कि इससे हड्डियां तक गल जाती हैं। और ये बम जो है फिलिस्तीन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल ने अटैक करते हुए फेंका है। फिलिस्तीन की पोर्टल है दोस्तों, और फिलिस्तीन इस पोर्टल पर जो है फिलिस्तीन ऑनलाइन करके एक न्यूज़ पोर्टल है, उस पर ये वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी गई है और लिखा गया है कि इजरायली मिलिट्री की तरफ से जो इंटरनेशनली पूरी तरीके से बैन है ये बम, फास्फोरस बम, उसको, जी हाँ, करामा टावर्स इन गाज़ा पट्टी, यानी कि जो एक कोई करामा टावर्स है गाज़ा पट्टी में, वहाँ पर फेंका गया है, जहाँ पर पूरी तरीके से धुआं तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरीके का अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन चुकी है, किस तरीके के हथियार जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से जो सपोर्ट, समर्थन मिला हुआ है इजराइल को, और आज तो अमेरिका ने अपने हाईटेक, सुपर डुपर हाईटेक हथियार जो है वो भी इजराइल को भेज दिया है। इसकी जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से दी गई है और कैसे कैसे वहाँ पर अटैक हो रहा है। हालांकि कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। यहाँ पर बेकसूर लोगों की जानें जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये अटैकिंग मूड जो है वो बंद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इजराइल जो है लगातार अटैक पर अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल का अटैकिंग मूड जो है वो अब पूरी दुनिया के सामने खुल कर जो है वो देखने को मिला। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान ज़रूर आया है कि कैसे जो है वो हमास की तरफ से ये लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन ख़त्म इजराइल करेगा। और ऐसा लग रहा है कि इजराइल ख़त्म करने के ही कगार पर है, क्योंकि पूरी तरीके से जो तस्वीरें देखने वाली है, जो वीडियो सामने आ रही है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो अटैक हो रहा है उससे तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। हालांकि मैं जनसत्ता की कुछ रिपोर्ट के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फास्फोरस बॉम्ब है उससे किस तरीके के हालात पैदा होते हैं, जो फ़िलिस्तीन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल ने ये बम भी इस्तेमाल कर लिया है। इजराइल और हमास के बीच, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, युद्ध चल रहा है। सबसे पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया था, ये भी आप जानते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इजराइल हमेशा से फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन और बच्चे, औरतों पर कब्जा करता हुआ नज़र आया है, खूनी खेल खेलता हुआ नज़र आया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इजराइल जो है इस बार अटैक करने में चूक गया है, लेकिन इससे पहले इजराइल हमेशा फ़िलिस्तीनियों पर कहर और जुल्म ढाता हुआ नज़र आया है। और अक्सर दुनिया में इस बात की चर्चा भी होती हुई दिखाई दी है कि कैसे इजराइलियों का कहर जो है फ़िलिस्तीनियों पर बरपा है। लेकिन अब जो इधर रिसेंट में शनिवार को जो हमास की तरफ से ये लड़ाई शुरू हुई है और जिसके बाद इजराइल खुलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है और इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सेना है, इजरायली सेना, इजरायली मिलिट्री, वो घनी आबादी वाले इलाकों में वाइट फास्फोरस बम गिरा रहे हैं। वाइट फास्फोरस बम सफ़ेद फास्फोरस और रबड़ को मिलाकर तैयार किया जाता है। फास्फोरस का रंग पीला या रंगीन होता है और इसमें सड़े लहसुन जैसी तेज़ गंध आती है। इसकी खूबियाँ यह है कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और इस आग को पानी के ज़रिए नहीं बुझाया जा सकता है। ऑक्सीजन के लिए फास्फोरस रेडियो एक्टिव का भी जो है वो काम करता है। इसके लिए यहाँ जहाँ पर भी इस बम को गिराया जाता है वहाँ पूरी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो सोख लिया जाता है, यानी कि जिस जगह पर इस बम को गिराया गया है उस जगह पर आप सांस नहीं ले सकते हैं। ऐसे में जो वाइट फास्फोरस की चपेट में आते हैं वो
जलते तो नहीं है लेकिन दम घुटकर ज़रूर मर जाते हैं। इस तरीके का जो कृत्य है वो इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि फिलिस्तीन आरोप लगा रहा है। वाइट फास्फोरस तब तक जलता है जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। इस पर पानी डालने पर भी जो है इस आग को नहीं बुझाया जा सकता है। वाइट फास्फोरस बम 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए इसमें आग से अधिक जलन होती है। इसी कारण लोग इसके संपर्क में आने लग जाते हैं, उनकी हड्डियां गल जाती है। जो लोग संपर्क में आने पर बच जाते हैं उनका जीवन किसी काम का नहीं रह जाता है, यानी कि मौत से बदतर जिंदगी हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगातार गंभीर संक्रमण की बीमारियां होती है। वाइट फास्फोरस के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की उम्र अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि ये त्वचा से होते हुए खून तक पहुंच जाता है। वाइट फास्फोरस की चपेट में आने से हार्ट, लीवर और किडनी को भी भारी नुकसान पहुंचता है, यानी कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। वाइट फास्फोरस बम का प्रयोग दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। अमेरिका सेना ने जर्मन के खिलाफ वाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। अमेरिका पर यह आरोप लगे थे कि उसने जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर वाइट फास्फोरस की बमबारी की थी ताकि जर्मनी पर दबदबा बनाया जा सके। और ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कैसे इजराइल जो है इस बम का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा बार बार फिलिस्तीन की तरफ से आरोप लग रहा है कि जो पूरी दुनिया में बम जो है वो बैन है, उसको किस तरीके से इजराइल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसको ये चीज़ें जो है उपलब्ध करा रहा है, मुहैया करा रहा है। ये तमाम बड़े सवाल है दोस्तों, जिसे कई जिंदगियां जो है वो लील होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।